ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3। ये हमारा 4th लेक्चर है। अब तक के लेक्चर्स में हम कुछ एग्रीगेट्स के बारे में, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस पे, नेट पे, इन चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस यानी कि जो आपको चीजों के ऊपर MRP दिखती है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, मार्केट प्राइस। यानी कि चीजें इकोनॉमी में बिक किस दाम पे रही हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस। यानी कि जैसे आप लेस का पैकेट देखते हो उस पर 10 रुपये लिखा हुआ है, चॉकलेट देखते हो उस पर 20 रुपये लिखा हुआ है, फोन का कवर देखते हो उस पर 100 रुपये लिखा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी क्या हैं, गुड्स की मार्केट प्राइस है। ओके, अच्छा तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस से थोड़ा पीछे चलो। हमने क्या बात की थी कि इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हाँ या ना। उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम फैक्टर सर्विसेज, देखो हम फिर से घूम फिर के वहीं आ जाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। क्या कि इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के लिए हमें करने पड़ेंगे फैक्टर पेमेंट, यानी कि कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, रेंट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकलेगा, हाँ या ना। ये सब चीज़ें हमारी क्या बन रही थी, फैक्टर इनकम। तो बेसिकली हमारी जो फैक्टर कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी, जो भी अमाउंट हम फैक्टर पेमेंट के रूप में पे कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या बन जाती है, फैक्टर कॉस्ट। तो यानी कि अगर मैं इस लेज की पैकेट की बात करूं, इसमें बहुत सारे टैक्सेस, ये वो अलग अलग चीजें ऐड हैं, लेकिन वो खर्चे जो मेरे फैक्टर पेमेंट के रूप में जा रहे हैं इकोनॉमी में, वो मेरी क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो मान लेते हैं लेस के लिए वो कॉस्ट क्या है, लेस के लिए वो कॉस्ट है 8 रुपये। तो 8 रुपये जो वो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर कैपिटल को दे रहा है, वो मेरे लिए क्या बन जाती है, किसी भी चीज़ की फैक्टर कॉस्ट। इन 8 रुपये में अक्सर गवर्नमेंट टैक्सेस ऐड कर देती है, आया ना, टैक्सेस चार्ज करेगी ना। पर टैक्सेस कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को आगे फॉरवर्ड कर देती है। यानी कि देखो होता क्या है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने लेस वाली कंपनी पे टैक्स लगाया, लेस वाली कंपनी ने आगे अपने कस्टमर के ऊपर वो टैक्स लगा दिया। तो हमारे लिए चीज़ क्या हो गई, एंड ऑफ द डे 8 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में मिल रही है कि नहीं मिल रही, चीज़ महंगी हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारे लिए बेसिकली ये जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारी जो भी फैक्टर कॉस्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट का वैल्यू है, उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसका एक और एलिमेंट होता है, कई लोगों को सब्सिडीज मिलती हैं। सब्सिडीज क्या होता है, कोई भी अमाउंट जो हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है वो 500 रुपये का, और गवर्नमेंट मानते हैं कि सबके पास सिलेंडर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत लोग होंगे जो 500 रुपये जो हमारी फैक्टर कॉस्ट है उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है सिलेंडर वाली कंपनी को, गैस बेचने वाली कंपनी को, कि आप एक काम करो, हम आपको 200 रुपये दे देते हैं, हम आपको 200 रुपये दे देते हैं, आप इस ही प्रोडक्ट को कितने में बेचो, 300 रुपये में। तो जब गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट का जो भी फैक्टर कॉस्ट बना है उससे रिड्यूस करके मार्केट प्राइस पे ले आती है, तब हम उस रिडक्शन वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, सब्सिडी। किसको बात समझ में आ रही है। तो हमें यहाँ पे मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है कि हमारी जो फैक्टर कॉस्ट है वो ऐसी कॉस्ट है जो हम फैक्टर सर्विसेज के बदले में बियर कर रहे हैं। हमारा जो मार्केट प्राइस है गुड्स का, वो MRP है, जो हमें मार्केट में गुड्स जिस दाम पे मिल रही है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में फर्क क्या होगा, जो भी टैक्सेस है वो फैक्टर कॉस्ट वाले अमाउंट को और बढ़ा देंगे, हाँ या ना।
फैक्टर कॉस्ट से जो भी अमाउंट बना है किसी भी गुड का उसको और इंक्रीज कर देंगे टैक्सेस, और जो सब्सिडीज हैं वो क्या कर देंगे, इनको रिड्यूस कर देगी। जो भी अमाउंट बना है फैक्टर कॉस्ट का वो महंगा है, उसे क्या कर देगी, लोगों के लिए सस्ता कर देगी। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो इस तरीके से हमारे पास दो और एग्रीगेट्स बन जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट से बेस्ड और मार्केट प्राइस से बेस्ड। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो चलो देखें। तो इसका हमारी बुक हमारे पास एक फॉर्मूला बना देती है, क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो क्या बोला था हमने, जो टैक्सेस है वो वैल्यू को बढ़ाएंगे, हाँ या ना? जो भी फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर खर्चा हुआ फैक्टर सर्विसेज पे, उसको टैक्सेस क्या कर देंगे, और इंक्रीज कर देंगे। तो टैक्सेस आपके पास एडिशन की वैल्यू में है, और जो सब्सिडीज है वो वैल्यू को घटाएंगी, हाँ या ना? तो सब्सिडीज आपके पास माइनस हो रही है, वैल्यू को रिड्यूस कर रही है। इन दोनों को साथ में एक नाम दे दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब होगा क्या, जब आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, आप क्या कर रहे हो, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यानी कि आप खड़े कहाँ हो, आप मार्केट प्राइस पे खड़े हो और आपको फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है। तो आप क्या करोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, अभी हमने बात की, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हमारी गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, और माइनस सब्सिडीज, यही था, हाँ या ना? अब ये ब्रैकेट के अंदर है, बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट से बाहर आके क्या होगा, मार्केट प्राइस में से टैक्सेस माइनस हो जाएंगे और सब्सिडीज ऐड बैक हो जाएंगी। बोलो किसको बात समझ आ रही है? मार्केट प्राइस 10 रुपए था ना लेस का, इसमें टैक्सेस क्या हुए थे, ऐड हुए थे, हम उन टैक्सेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसको बात समझ में आ रही है? और जो सब्सिडीज मिली हुई थी उन्हें क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो हमें हमारा लेस का फैक्टर कॉस्ट वाला प्राइस मिल जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, नेशनल प्रोडक्ट में यही चीज करनी हो तो नेशनल कॉस्ट हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, सॉरी हमारे पास किस में अवेलेबल है, मार्केट प्राइस पे अवेलेबल है, हमें फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, ठीक है? तो हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक कैसे पहुंचेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? सिंपल सा टॉपिक था ये हमारा, हाँ या ना? अच्छा, तो क्विकली हम देख लेते हैं कि हमने थ्रू आउट द चैप्टर जितनी अभी तक हम बात कर चुके हैं, हम क्या क्या एग्रीगेट्स पढ़ चुके हैं। हमने दो तरीके के एग्रीगेट्स पढ़े, एक तो डोमेस्टिक इनकम वाले और एक नेशनल इनकम वाले। डोमेस्टिक इनकम में कौन से एग्रीगेट्स होंगे, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किए, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ने किए चाहे नॉन रेजिडेंट ने किए। नेशनल इनकम में कौन से एग्रीगेट्स होंगे, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने किए, चाहे इंडिया में किए, चाहे इंडिया मतलब चाहे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में किए, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर किए। तो बेसिकली डोमेस्टिक इनकम जो हमारी थी और हमारी जो नेशनल इनकम है, इन दोनों में फर्क किसकी वजह से आ रहा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वजह से। बिल्कुल क्लियर है? उसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक में क्या था, जीडीपी और एनडीपी। ग्रॉस हमें क्या बोल रहा था, टोटल उठाने को, नेट हमें क्या बोल रहा था, सिर्फ नया उठाने को। तो ग्रॉस और नेट में बेसिक डिफरेंस किस चीज का आ रहा था, चाहे वो जीडीपी एनडीपी हो, चाहे जीडीपी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो, चाहे मार्केट प्राइस हो, फर्क किस चीज का था, डेप्रिसिएशन का। यहां भी चाहे जीडीपी एनएनपी जीएनपी एनएनपी है, जीएनपी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, जी और एन में फर्क क्या है, ग्रॉस और नेट का फर्क किस चीज का है, डेप्रिसिएशन का। किसको बात समझ में आ रही है? देखो, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे वापस आना है तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बोलो किसको याद आ गया? बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने जो बात की फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, इनमें क्या फर्क है, हाँ, फटाफट याद करो कि मार्केट प्राइस पे जब आप बात कर रहे हो तो इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज क्या है, इंक्लूडेड है, हम उन्हें क्या करने वाले, निकाल लेंगे। तो मार्केट प्राइस से जब भी हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे जाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, टैक्सेस को बाहर निकाल देना है और सब्सिडीज को ऐड बैक कर देना है। चाहे हम यहाँ पे कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट निकालते हुए, चाहे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हुए कर रहे हैं।
बोलो इसको बात बिल्कुल समझ आ गई, हाँ या ना। हमने क्विकली रिवीजन भी कर लिया 3-4 वीडियोस का जो हमारी अभी तक आ चुकी हैं। अच्छा, तो अब इस चैप्टर में हमारे पास रह क्या गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम जीडीपी को एक्सप्लोर करेंगे रियल और नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंक्लूड करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर की बात करके। मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।